का डे है, उन्होंने अपना केस भी प्रेजेंट किया है। तो मैं मनोज सर को मेरा डीप ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हुए आज के हमारे इस वीडियो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। और इसके साथ ही और हेलो। जितने भी डॉक्टर्स ने हमें ज्वाइन किया है उन सभी का वार्म वेलकम। और जितने भी डॉक्टर्स ने पार्टिसिपेट किया है उन सभी का भी बहुत बहुत आभार। तो अभी मैं जो हमारे डॉक्टर पंकज मुंजराल सर हैं उनको इनवाइट करता हूं कि ये जो मनोज जायसवाल सर का जो केस है जी बोल से जी आदित्य सर बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? मनोज सर, मेरी आवाज आ सर रही है आपको? आदित्य सर कुछ बोलना चाहते हैं हाँ सर। बिल्कुल क्लियर आ रही है। जी जी, आदित्य सर हाँ, बोलिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही हमें। आप क्या कहना चाहते हैं? आदित्य सर मिस्टेक से वो ऐसा कर रहे हैं। आप पंकज सर आप केस को नरेट करिए जी और सर। जी करीम सर आप जी जी अनम्यू खुद को म्यूट कर लीजिए। जी जी, पंकज सर अगर पॉसिबल है तो आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। अरे सर, चलो ठीक है सर। कीजिए ना कोई। हाँ हाँ, इससे आगे अगर आप हमारे मेंटर बनेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। जी सर। वेलकम सर। नम, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते सर मैं सर, ये कह रहा नमस्ते। था कि इस जो केस में था ना, मेरे को ये समझ में आया कि ये लड़का बहुत ज्यादा मेहनत करना चाहता है। क्योंकि सबसे बड़ा जो रुब्रिक मैंने इसमें उठाया था, एक्टिविटी डिजायर अल्टरनेटिंग विद वीकनेस, ये मेरा एंट्री पॉइंट था इस अच्छा 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 अच्छा। केस के अंदर। और बाकी ये जो केस था इसके अंदर ये बच्चा बहुत ज्यादा चेयरफुल मुझे नजर आया, माइल्ड नजर आया। और बाकी ये था कि ये अपनी जो काम को पोस्टपोन कर रहा था, ये कह रहा था कि आज का काम कल कर लूंगा। इसको बहुत ज्यादा वीकनेस महसूस हो रही थी। तो ये रूब्रिक मैंने उठाया था कि पोस्टपोनिंग वर्क टू द नेक्स्ट डे। और ओके। जैसे ये बता रहा था कि ये इसकी माँ जो है इसको जो भी खिला देती है, जो भी पिला देती है, ये उसको अच्छे से खा लेता है। तो यहाँ पे मैंने ये सोचा कि भी ये यील्डिंग है, इसका नेचर जो है, जो माँ कहती है उसको वो एक्सेप्ट कर लेता है। मान लेता है। हाँ, तो ये इसको लेके सर मेरे मन में टैक्स बकाटा जो एक रेमेडी है वो आया था मन में। हाँ चलिए देखते हैं। लेकिन बहुत अच्छा इसका आपका डीडी। रेमेडी देखा था मैंने। हाँ जी, बहुत हाँ अच्छा जी। था। और दीदी क्या था आपका? डीडी सर पोडो था सर मेरा। तो यस। पोडो फाइलम। भी मेरा डीडी में है एंड पोडो के बहुत क्लोज चल रहा है, तो एक बार केस को बोलता हूँ मैं। जी जी सर। तो यह केस जो है एक 17 साल के बच्चे का है। ये 2014 का केस है, अगस्त महीने का। तो यंग लड़का है। ये जो आया उसकी कंप्लेन थी, उसको नींद नहीं आती और बहुत मैंने थकान सी महसूस होती है। और ये करीब 6-7 महीने से चल रहा है। तो बहुत ही कूल, बहुत ही हम्बल, बहुत ही माइल्ड एंड विद अ स्माइल ऑन द फेस। तो इस ऐसा इंप्रेशन लगता है, इतना सीधा, इतना अच्छा बच्चा जो है ना, आज के जमाने में देखने को नहीं मिलता। बहुत ही तरीके से बोलना, बहुत ही अच्छी तरह से प्रेजेंट करना विदाउट एजिटेशन, कोई हड़बड़ी नहीं। इस तरह से बोल रहा था कि बहुत ही, मैंने वो बोल नहीं सकता, ऐसा बच्चा आजकल कभी रेयरली देखने को मिलता है। तो इसने बोला कि 6-7 महीने से बहुत ज्यादा कमजोरी लग रही है और टायर्डनेस फील हो रहा है। तो फिर मैंने पूछा कि अच्छा, 6-7 महीने पहले कुछ हुआ था क्या, कि कोई बात हुई थी, कैसे शुरू हुआ? तो उसने बताया कि मुझसे फूड पॉइजनिंग हुई, जिसके बाद उसे प्रॉब्लम शुरू हुआ। तो फिर मैंने पूछा, आपने कहा कि बहुत ज्यादा जो टायर्ड फील हो रहा है, तो टायर्ड फील का मतलब क्या है? तो उसने बताया कि मैं बहुत लेजी सा महसूस करता, आलस सा लगा रहता है
काम को बहुत धीरे धीरे करता हूँ, शरीर में एनर्जी नहीं है। जैसा कि पहले मुझे बहुत एनर्जी रहती थी, पहले कोई भी काम को बहुत जल्दी करता था, लेकिन अभी तो जैसे एकदम आलस सा लगा रहता है, लगता है एनर्जी ही नहीं। कई बार तो मैं कोशिश करता हूँ कि चलो आज नहीं करूँ, कल पे टाल देता हूँ कि चलो बाद में कर लूंगा। तो आजकल काम करने का मन नहीं करता है ना। सोचता हूँ रहने दो, बाद में हो जाएगा, और सारे दिन पड़े रहता हूँ। ऐसा नहीं कि कुछ यूजफुल कर रहा है, सारे दिन बेड पे पड़े रहता है। तो मैंने पूछा कि आपको कोई बीमारी को लेके कोई टेंशन है? तो पेशेंट ने नहीं, कोई खास एंजाइटी नहीं है, हाँ थोड़ी चिंता जरूर है पढ़ाई को लेकर। यदि मैं पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाऊंगा तो मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। मैंने पूछा कि अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा? तो उसके बाद बोले अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा तो अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, मेरा सारा फ्यूचर जो है, कैरियर जो है, स्पॉइल हो जाएगा। तो मैंने, क्या बनना चाहते हो? तो बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। मैंने पूछा कि भाई बिजनेसमैन तो आप बिना पढ़े भी बन सकते। तो उसने कहा था कि नहीं, बिजनेस पढ़ के जब बनेंगे तो उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है। इस तरह से उसने कई बातें की, उसको मैंने शॉर्टकट कर दिया है। तो मैंने पूछा अच्छा उसके बाद तुम्हारा टेम्परामेंट कैसा है, मिजाज कैसा है? तो पेशेंट में बहुत शांत, कुछ भी हो जाए मैं गुस्सा नहीं होता, जो भी मम्मी बोलती है वही खा लेता हूँ, कोई एटीट्यूड नहीं है मेरा, है ना। बहुत ही जैसा जो बोले मैं कर लेता हूँ। तो यह केस था। तो इस केस में मैंने पहले उसको 30 पोटेंसी दिया था, सिंगल डोज, 25/8/2017 को दिया था मैंने। फिर 19/16/9/17 को बोला कि नॉट सो मच बेटर, उतना आराम नहीं मिला। तो मैंने सेम मेडिसिन को रिपीट किया था 200 पावर में, 30 पावर में मैंने रिपीट किया था उसको दोबारा। और उसके बाद वो मेरे पास 26/12/18 को आया, ऑलमोस्ट आफ्टर 1.5 सवा साल के बाद। तो उस समय हेडेक को लेकर आया था, उसके सर में दर्द था, तो वो सर दर्द उसके 200 पावर के देने से वो कंप्लीट हो गया था। ठीक है, तो यह केस है। तो इसका अब एनालिसिस बताइए आप लोग। आपका एनालिसिस तो मैंने सुन लिया, बाकी और। ओके, थैंक यू सर। जी जी, मोस्ट वेलकम सर। जी, अभी हमें जितने पार्टिसिपेंट ने ज्वाइन किया है, प्लीज अगर कोई अपना एनालिसिस देना चाहता है या कोई रूब्रिक है उनके माइंड में, रेमेडी है, प्लीज बताइए। क्योंकि ये वीडियो सेशन करने का जो उद्देश्य है वो तभी मिलता है जब आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे। एक तरफा तो हम रिटर्न में भी कर सकते हैं। इसमें से एक एंट्री जो है करेक्ट आई है। सीमा यादव मैम अभी तक चुप हैं। मैं उनको इनवाइट करूंगा, प्लीज वो आए। थोड़ा बिजी रही थी, तो अभी मैंने केस देखा और अभी मनोज सर ने बोला है तभी मैंने सुना है, तो मैं अभी उसी को एनालाइज करने में ही लग रही थी। मुझे एक रूब्रिक तो मिल रहा है इसमें कि लेजीनेस पोस्टपोंडिंग द वर्क। एक उस लड़की ने कहा कि मेरा हमेशा बिस्तर में ही पड़े रहने का मन करता है, कुछ करने का ही मन नहीं करता है। तो मोटा मोटा ही रूब्रिक लिया मैंने, तो बैड रिमेन इन बैड डिजायर। और एक एम्बिशन इंक्रीज भी लिया मैंने कि उसने कहा मुझे
आगे चल के अच्छा मतलब बिजनेसमैन बनना है तो अच्छी पढ़ाई के लिए अच्छा मेहनत जरूरी है। सर हम लोगों को क्या मोटे मोटे रूब्रिक ही आते हैं, अभी इतना गहराई में जा नहीं पाते। मोटे तो मोटे रूब्रिक से ही बनता है, मैंने वो मोटे मोटे लिए थे उस समय क्योंकि अच्छा सर, 2014 का केस है। ओके सर। मुझे तो छोटे छोटे और रूब्रिक्स फिर आते भी नहीं थे। जी जी सर, तो अभी मैं कर ही रही थी, सर ने मुझे इनवाइट बोला। अभी मैंने ये 3 ही रूब्रिक मेनली लिए हैं, बाकी जैसे आप बोल रहे हो माइल्ड था, यील्डिंग था, तो अभी मैं किसी कंक्लूजन पर पहुंची नहीं क्योंकि मैं अभी अभी रेपटाइज कर रही थी अभी ऑन द अच्छा स्पॉट। ठीक है ठीक है। तो आप इसके बाद और कोई बताएंगे? आपको थोड़ा देर बाद सुनते हैं। हेलो। हाँ हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ हाँ जी सर, इसमें एक तो इसका एम्बिशन इंक्रीज है, इसको अपने फ्यूचर की है टेंशन, एंजाइटी अबाउट फ्यूचर है। तो एक लेजीनेस है, ये तो पक्का ही रूब्रिक है। आई थिंक सभी ने यही लिया इसका। तो माइल्ड यील्डिंग ये सारे लगा के तो इसका पोडोफाइलम का आ रहा है, पर वो आप कहते हो भी पोडोफाइलम बिल्कुल साइड बाई साइड चलता है, वो मेडिसिन नहीं है। वो तो फिर आप ही बताओगे सर। ठीक है। आपको क्या लग रहा है पोडोफाइलम? सर वैसे मैंने रेपर्टाइज करके जो किया था, मैंने तो नक्स का किया था, पर मुझे नक्स का फील इसमें लग नहीं रहा, क्योंकि पोडो का ही फील लगता है इसमें। हाँ पोडो बहुत क्लोज पर है, बहुत अच्छा। हाँ 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 सर मैं एनालाइज करूं, ऐसे मैंने रिपर्टाइज नहीं किया है, बस हाँ हाँ केस अभी एनालिसिस भी, हाँ बिल्कुल एनालिसिस सर ज्यादा इम्पोर्टेंट। हाँ सर, मुझे ये बंदा बहुत सिंसियर लग रहा है जिस तरह से इसकी बात है, और अभी आपने जो पॉइंट आउट किया कि बहुत डिसेंट बंदा है, माइल्ड है नेचर का, हर चीज उसकी अच्छी है। उसका जो केस में देखा गया, मदर के साथ भी उसका रिलेशन अच्छा है, और उसने अपने आप को जैसे प्रेजेंट किया माइल्ड नेचर का तो है ही, एट द सेम टाइम उसने ये भी कहा कि उसे गुस्सा नहीं आता है। तो ये सारी चीजें देखने के बाद, प्लस अभी उसके केस में है कि राइट नाउ उसको प्रॉब्लम है, इसलिए वो लेजीनेस में चला गया है। अदरवाइज एज अ पर्सन वो काफी मेहनती बंदा दिख रहा है, और ही इज वेरी मोर कंसर्न अबाउट फ्यूचर। उसको फ्यूचर में बस सिंपल ऐसे ही कुछ नहीं बन जाना है, वो कुछ बेस्ट करना चाह रहा है, या फ्यूचर में उसको एम्बिशन उसका इंक्रीज है अलोंग विद द फेम। तभी वो सीरियसली एजुकेशन को देख रहा है। बिजनेस वो ऐसे भी कर सकता है, पैसे वो ऐसे भी कमा सकता है, लेकिन यहाँ एम्बिशन के साथ साथ फेम भी जुड़ जा रहा है। अगर वो ये कह रहा है कि मुझे अच्छे से करना है, अगर मैं पढ़ करके करूंगा तो मैं ज्यादा अच्छा बिजनेस कर पाऊंगा कंपेरेटिवली सिंपल में। तो ये सारी चीजें, और जब उसको गुस्सा नहीं आता है, बेसिक नेचर हर किसी को गुस्सा आता है, बहुत लोग उसको सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो ये टोटलिटी अगर जो देखती हूँ तो मुझे ये स्टेफिस की तरफ दिखता है, क्योंकि वो माँ की तरफ भी बहुत माइल्ड है। तो सर मैंने ये जो चीज देखी, इसमें मुझे 2-3 पॉइंट जो आ रहा था, एक ये सिम्टम है, ये रूब्रिक है कि एम्बिशन इंक्रीज फेम फॉर, फिर अवर्सन टू क्वेरल, ये दो मुझे ज्यादा दिखा, तो मुझे स्टेफिस की तरफ दिख रहा है। That's it, चलिए sir. अभिषेक नीति से ज्यादा थोड़ा सा इसमें दूसरी तरह से सोचना पड़ेगा। Mm-hmm. तो आपको क्या लगा? स्टैफ लगाइए। Yes, sir. ठीक है। एक्चुअली Okay. स्टैफ Thank you. में क्या होता है ना Mm-hmm. कि सारी चीजें हैं, लेकिन स्टैफ को कहीं भी गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। वो कहीं ना कहीं रिएक्ट करता है, थोड़ा बहुत गुस्सा दिखाएगा। Okay, sir. ठीक है। Okay. तो Thank you, sir. हाँ सर सर ये लेटरल म्यूट ही पल्सटीना हो सकता है ये। मेट्रम्यूट कैसे बताइए? सर लेजीनेस, पोस्टपोनिंग द वर्क, माइल्डनेस, यील्डिंग पोजीशन।
डिस्पोजिशन। मैंने पोस्टपोनिंग एवरीथिंग टू नेक्स्ट डे लिया है, पोस्टपोनिंग इसमें जरूर है, लेकिन इस रुब्रिक में मैं नहीं गया था। ओके। उस समय इसकी जानकारी भी मुझे नहीं है। सर सर इस केस में वो बोलता है कि बिजनेस के बारे में, अभी तो वो पढ़ने का जॉब के बारे में और आगे बिजनेस के बारे में। अगर अच्छी जॉब नहीं मिली दोनों चीजें तो बोली है, आगे। बहुत सही बोला आपने, यस, बहुत अच्छा। बिजनेस भी बोला है और जॉब भी बोला है, इस चीज को ध्यान में रखना है। तो एंजाइटी मनी मैटर ये पक्का रुब्रिक लग रहा है, और इसके साथ में हम माइल्डनेस को जोड़ें तो बाकी तो लगा सकते हैं बेड रिमेन वाला वगैरह, तो काली फॉस लग रहा है ये। बाकी तो वो पोस्टपोनिंग वाला भी लगा सकते हैं हम, लेकिन ज्यादा तो एंजाइटी मनी मैटर प्लस माइल्डनेस। यस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एंजाइटी मनी मैटर्स ना। हाँ, क्योंकि हाँ। इसको पहले तो पढ़ना है, लेकिन वो कितना सोचता है कि अगर अच्छी जॉब मिली तो, नहीं मिली तो, इसके बारे में तो आगे की उसको चिंता है, अच्छे पैसे वगैरह वगैरह, तो वो स्कोर पकड़ सकते हैं हम केस में। हाँ, डॉक्टर पूजा ना। हाँ, यस, वेरी नाइस। हाँ, नेक्स्ट और कोई कुछ बताएंगे? डॉक्टर सीमा यादव, आपका हो गया? मैं भी और कुछ कर नहीं पाई इसमें। हाँ हाँ, हेलो सर। हाँ हेलो, गुड इवनिंग सर। मुझे ना गुड एक इवनिंग। बात लग रही थी कि ये जो बोल रहा है ना, अभी मैं वीक हो गया हूँ, अभी लेजी लग रहा है, अभी वीक हो रहा हूँ, कुछ करने का मन नहीं करता, तो मुझे यहाँ पे डिल्यूजन पुअर एक लगा था रूपरी, जो मैंने एनालिसिस के वक्त, हाँ एनालिसिस के वक्त मैंने लिया नहीं ये रूब्रिक, और मुझे ये स्ट्रांगली लग रहा था कि ये अभी पुअर स्टेज में गया है, कि अभी मैं बहुत वीक हो गया हूँ। और बाकी सबके एनालिसिस का जैसे ही मेरा एनालिसिस था सेम, तो मेरी ना एक सिलिशिया भी आ रहा था साथ साथ में। सिलिशिया ना, हाँ सिलिशिया बहुत क्लोज चलती है, ठीक है। और फॉस्फोरस, सिलिशिया, पोडो, ये 3 रेमेडीज आ रहे थे फॉस्फोरस, पैरेलरली, सिलिशिया, पोडो। बट हम डिल्यूजन पुअर रूब्रिक अगर मैंने ऐड कर दिया तो सेपिया और बैम्बूजा आ रहा है। हाँ, क्योंकि बैम्बूसा भी एंजाइटी मैनी मैटर्स को कवर करता है, और डिल्यूजन पुअर में भी बैम्बूसा है। प्लस बैम्बूसा का फ्यूचर की भी बहुत चिंता रहती है। बैम्बूसा भी पोस्टपोन करता है जब उससे नहीं हो पाता है, किंतु बैम्बूसा का फील है कि कॉन्फिडेंस, उसका कॉन्फिडेंस कम वांट हो ऑफ जाता सेल्फ कॉन्फिडेंस, है, वांट सपोर्ट। ये सपोर्ट की बात कहीं भी नहीं कर रहा, हाँ यहाँ पे सपोर्ट की बात नहीं है, ये कॉन्फिडेंस की भी बात नहीं कर रहा है, ये कमजोरी की बात कर रहा है, जिसके कारण से उसको लगता है कि फ्यूचर स्पॉइल ना हो जाए। हाँ इट इज द वीकनेस, इट इज द मेन पॉइंट। मग इस वीकनेस के लिए फियर में इंजरी ना हो जाए, ये डर ज्यादा है इसे। हाँ, इसके फ्यूचर की इंजरी का डर है बिकॉज ऑफ द वीकनेस। ये वीकनेस के कारण से वो नहीं कर पा रहा है, अदरवाइज पहले तो कर लेता था, लेकिन अब क्या है कि मन ही नहीं करता उसको काम करने का, पढ़ने का, है ना। तो ये मुझे फियर इंजरी लगा फ्यूचर में, अबाउट टू रिसीव, यहाँ पे थोड़ा सा। ठीक, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपने बैम्बूशा तक पहुंची आप, एंड वेरी गुड, बहुत अच्छी। यहाँ पर अलग, हाँ सर मैंने भी यही रूब्रिक्स उठाए हैं, बट इसमें जो है बैम्बूसा के बगल में सैलिक्स फ्रेजाइलिस आ रही है, इसके बारे में ज्यादा पता तो नहीं है, बट माइट भी हो सकता है। सैलिक्स ना, यस सर। सैलिक्स की जो मेन फील होती है ना, वो लॉन्ग सफर्ड में ज्यादा जाता है।
हेलो। और सैलिक्स इतना माइल्ड नहीं होगा। फीलिंग में भी जाता है ना वो। हाँ, हेलो। रमेश सर बोलिए। पता है। रमेश सर, हेलो। हेलो। हाँ रमेश सर, नमस्ते। नमस्ते मनोज सर, गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग। कैसे हैं? इसको 6-7 महीने से नींद नहीं है। 6-7 महीने से। हाँ, फिर भी ये चेहरे पर कूल और स्माइल दे रहा है। यस, बहुत अच्छा। इट इज अ मॉर्बिड आई थिंक। यस, और इतना 6-7 महीने से नींद नहीं है तो आदमी तो टायर्ड हो ही जाएगा। बिल्कुल टायर्ड हो जाएगा। हमको 1-2 रात नींद नहीं लगी तो हमारे तीसरे दिन हालत पतली हो जाती है। तो ये 6-7 महीने से नहीं सोया। और बच्चा है, सबसे बड़ी बात है ना। हाँ सर। हाँ, छोटा हाँ, बच्चा है, बहुत बड़ा भी नहीं है। हाँ सर। 6-7 महीने से। बोलो। कोई जी जी बोलिए रमेश सर। रमेश सर आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। हाँ सर। ओके। जी मुझे आगे ये बताना है कि उसको फ्यूचर को लेके तो डर तो है, दिमाग में तो चल रहा है, लेकिन फ्यूचर ये से जो ज्यादा इसको टाइम। जो है ना, हाँ हाँ, सर। फ्यूचर से ज्यादा इसको अपने करियर की चिंता है। हाँ, यस, हाँ, फ्यूचर की चिंता हाँ तो है, सर। बिल्कुल। हाँ, करियर के, लेकिन उसके लिए वो कर नहीं पा रहा है क्योंकि टायर्डनेस और वीकनेस की वजह से। और जो है वो सब आज नहीं करेंगे, कल करने देंगे, और अभी आराम करेंगे, ये सब कंडीशन में है। और वो टेम्परामेंट के बारे में पूछने के बाद भी बोल रहा है कि डॉक्टर मैं वेरी कूल हूँ, और जो मम्मी मुझे देती है वो मैं सब जो भी है वो ले लेता हूँ, खा जाता हूँ। तो ये कंटेंट बंदा है। ये पोडो की तरह पे ही ज्यादा जाता है सर। यस, प्लोडो बहुत क्लोज है। पोडो नहीं हाँ है, बट प्लोडो बहुत ज्यादा क्लोज है इसमें। कैसे पोडो को अलग किया मैं बताऊंगा। ओके। ठीक है। अ, अ, मनोज सर अगर पोडो नहीं है तो एक कलकेरिया कार भी माइंड में आता है, क्योंकि उसमें एम्बिशन भी रहती है और साथ में इंडोलेंस भी रहती है, यस, और वो अफेक्शनेट भी होता है थोड़ा, तो लोग एंजॉय करते हैं उसकी कंपनी को, उसकी बातों को। बिल्कुल माइल्ड भी होता है बहुत ज्यादा। यस, लेकिन यूजुअली जो है कैलकेरिया स्पाइनलेस होता है ना। उसके अंदर इतना ताकत होती ही नहीं है। ये अभी टायर्ड हुआ है, पहले बहुत इंडस्ट्रियस था। और सिटिंग आइडल वाली बात इसमें नहीं है कि बैठे बैठे उससे हो नहीं रहा है काम। ये थोड़ा इसको टेंशन इस बात का ज्यादा है। ठीक है, सर लेकिन आपने जैसा एंजाइटी। बताया हाँ हाँ, जैसा बताया कि जैसे वो एंटर किया, आपको विश किया, इतना माइल्ड था, इतना जेंटल था, मतलब यस आप खुद उससे प्रभावित, मतलब थोड़ा सा अफेक्शनेटेड, मतलब आपको फील हो गई। यस। तो ये क्या रूब्रिक हम ले सकते हैं यहाँ पर कि अफेक्शन, एब्जॉर्ब अफेक्शन, जैसे पल्सिटिला का है। मैंने पल्सिटिला एक्चुअली मेरे रूब्रिक आए थे। वो सारा अफेक्शन आपको जिस तरह से बात करता है, और आप खुद ही तो उससे अफेक्शनेट हो गए ना अभी राइट नाउ, जिस तरह से आप उसको बोल रहे कि स्माइल हाँ करके बैठा है एंड ऑल। हाँ, बिल्कुल। सर इसको तो ये सोबरनेस ले सकते हैं। अफेक्शनेट ये नहीं है। इसका दूसरे सॉल्ट इसके जरूर हैं, को सॉल्ट हैं, लेकिन ये खुद इस रूब्रिक में नहीं है अफेक्शन में। सर माइल्डनेस से ज्यादा सोबरनेस ले सकते हैं क्या? सोबरनेस क्यों?
मतलब ये उसका सब माइल्ड चलिए उसका देखते वो हैं। बर्ताव। हाँ, हो सकता है सोबर, यस सोबर वो था, बोल सकते हैं कि उसके जो नेचर था ना, दैट इज कॉल्ड सोबर। इतना सोबर बच्चा आजकल मिलता नहीं है, तो सोबरनेस वाज माय फर्स्ट रूब्रिक। आप एकदम सही पहुंचे, सोबरनेस था, दिस इज सोबरनेस। ठीक है, तो अब डिस्क्लोज करें और कोई जी बोलना सर। चाहिए? सर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रीजनेबल ले सकते हैं, अब जो रीजनेबल क्यों? क्योंकि वो बोल रहा कि अगर मैं अच्छे से नहीं पढ़ूंगा तो मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगी, अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगी तो अच्छा जॉब नहीं मिलेगा और मेरा फ्यूचर स्पॉइल हो जाएगा। यस यस, बहुत अच्छा एनालिसिस कर रहा है वो। हाँ, वेरी नाइस, हो सकता है। देखते हैं उस रूब्रिक में है या नहीं। हाँ, मैंने ये लिया नहीं था, कि मैंने थोड़ा सा इससे और आगे सोचा, लेकिन उसकी बात सही बात है कि उसकी एनालिसिस बहुत अच्छी है ना, वो एनालिसिस कर रहा है। तो उसकी एंजाइटी है ना सर ये। ठीक, ऑब्जेक्ट रीजनेबल में वो मेडिसिन नहीं है, लेकिन जिस तरह से उसने कहा, ये हो सकता है रीजन पावर इंक्रीज हो सकता है, या ऑब्जेक्टिव रीजनेबल हो सकता है, लेकिन उसमें ये मेडिसिन नहीं। सर क्लैरिटी ऑफ माइंड भी हो सकता है सर। क्लैरिटी ऑफ माइंड बड़ी रूब्रिक है, देखता हूं उसमें है कि नहीं, क्योंकि ये रूब्रिक और ये भी काफी क्लोज चल रही है। सर जी क्लैरिटी ऑफ माइंड में भी ये मेडिसिन लिस्टेड नहीं है फिलहाल। अब किसी के पास कंप्लीट है तो उसमें एक बार चेक करेंगे, जब मैं मेडिसिन बताऊंगा उसमें है कि नहीं। मैं एक क्वेरी करता हूँ। हाँ, आप सब को लगता है कि ये रूब्रिक है, बट आपको क्यों लगता है ये तो रखिए कि आपको ये रूब्रिक क्यों लग रहा है। इस केस में आपने क्या देखा जो आपको क्लियरिटी ऑफ माइंड लगा, या आपने ऐसा क्या देखा जो आपको ऑब्जेक्टिव रीजनेबल लगा। हमें वो जब तक मॉर्बिडिटी जब तक हम नहीं समझते हैं, तो ऐसे हम लोग कैसे समझेंगे। आपने किस थॉट पे वो रूब्रिक समझा वो तो बताओ, फिर तो वो क्लियर होगा ना। ऑब्जेक्टिव रीजनेबल किसको लगा था। हेलो, मतलब किसी भी रूब्रिक को देखेंगे ना, सबसे ज्यादा मॉर्बिड क्या है वो थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। डॉक्टर मनोज सर। हाँ डॉक्टर मनोज, हाँ बोले। जी सर। डॉक्टर मनोज सर, आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड क्यों लगा केस में, क्या चीज आपको महसूस हुआ रीजन जो ये रूब्रिक पावर माइंड में। रीजन पावर इंक्रीज लगा मुझे, और क्लियरिटी माइंड इसलिए क्योंकि वो सब चीजें कितनी क्लियर बता रहा है कि अगर मैं ठीक से नहीं हुआ तो ये होगा, वो नहीं हुआ तो मेरा फ्यूचर खराब होगा। तो उसके दिमाग में सब चीजें कितनी क्लियर है कि अगर आगे तकलीफ बढ़ती है तो मुझे ये समस्या हो सकती है। तो लोग को आगे की चीजें सब क्लियर है दिमाग में कि अगर मेरी तबीयत खराब हुई तो मेरा फ्यूचर स्पॉइल हो सकता है। लेकिन मुझे सर इसमें फील आ रहा है क्या क्लियरिटी ऑफ माइंड। देखा जाए तो आ सकता है रंजीत, क्योंकि इस उम्र के बच्चे में, हालांकि आजकल के इस उम्र के बच्चे सारे बहुत क्लैरिटी ऑफ माइंड वाले ही होते हैं। सो आज के जमाने में देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आज से 30 साल 40 साल पहले जो बच्चे होते थे उनकी इतनी समझ नहीं होती थी, एंड दे आर नॉट सो मच क्या कहते हैं उनको, एंसेस अबाउट द फ्यूचर को लेकर सोचते भी नहीं थे। बस स्कूल जाना है, पढ़ना है, उसके बाद से कोई एक कोर्स कर लिया तो कर लिया, हो गया। इस बच्चे में अभी से इतनी क्लैरिटी तो है, क्लैरिटी, लेकिन आज के जमाने में ये बहुत कॉमन है, क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में यदि देखें तो आजकल सारे बच्चे इतने कॉन्शियस होते हैं फ्यूचर को लेके। चलिए मैं इसको डिस्क्लोज करता हूँ। सर इस हाँ हाँ हेलो,
हाँ बोलिए बोलिए डॉक्टर अनीता बोलिए। हाँ सर, इसमें एंजाइटी फीचर ज्यादा लग रहा है और एंजाइटी मनी मैटर्स भी लग रहा है। हाँ ये भी है, चलिए सही है बिल्कुल। और वो लेजीनेस और स्लीपीनेस ज्यादा लगता है। और हाँ वो जो लेजीनेस, लेजीनेस और इसके वजह से वो थोड़ा पोस्टपोन कर रहा है, जो भी उसका हाँ पोस्टपोनिंग बिल्कुल। एवरीथिंग। तो डल कैमरा और काली फॉस लग रहा है सर। यस, डलका मारा और काली फास लग रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो मैं डिस्क्लोज कर रहा हूं अब, मेरे पास भी ये दो ऑप्शन थे, एक डलका मारा और एक काली फॉस। इसी दो में से मेडिसिन है, क्योंकि ये दोनों में से कैसे मैंने अलग किया हुआ बताता हूँ। ये दोनों बहुत पास पास चल रहे थे, डलका मारा भी चल रहा था, कैलीफॉस भी चल रहा था। लेकिन डलका मारा क्या होता है ना, ये यूजुअली डिक्टेटोरियल होता है। और ये क्या कर रहा था, इसकी माँ जो देती है वही खा लेता है, कभी भी गुस्सा नहीं करता। इसने जो बताया ना कि मैं बहुत ठंडे दिमाग का आदमी हूँ, मुझे कभी गुस्सा, कुछ भी हो जाए मुझे गुस्सा आता ही नहीं, मम्मी जो भी देती है खा लेता हूँ। कोई एटीट्यूड नहीं है कि ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा, एटीट्यूड नहीं, जबकि आजकल के बच्चों में एटीट्यूड बहुत है। एंड दैट्स वाई मैंने सोबरनेस रूब्रिक लिया था। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर पूजा एंड डॉक्टर अनीता, आप भी बहुत क्लोज हैं कि इस थैंक यू लड़के सर। में जो है इतनी ज्यादा हम्बलनेस, कभी भी कुछ भी बोले वो मान लेता है, कभी भी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाता। और जिस तरह से उसका प्रेजेंटेशन था, दैट वाज द सोबरनेस, ये मेरा रूब्रिक था। और दूसरी बात है, उसको एंजाइटी मनी मैटर्स क्यों था, एक्चुअली क्या बात थी, उसने क्या बोला ना कि यदि उसे अच्छे मार्क्स नहीं मिले तो उसका एडमिशन अच्छे कॉलेज में नहीं पड़ेगा होगा, और उसके बाद उसे अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। तो उसके बाद फिर मैंने पूछा कि अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, फिर क्या बनना चाहता, उसने बिजनेसमैन कहा। तो एक और वो जॉब के लिए बात कर रहा है, दूसरी ओर बिजनेसमैन भी बनना चाहता है। तो दोनों में कॉमन क्या है, बिजनेसमैन में भी मनी आता है, अच्छे जॉब से भी मनी आता है। तो मैंने जो रूब्रिक लिया था, एंजाइटी मनी मैटर्स अबाउट, उसको पैसे को लेकर टेंशन है कि पैसे नहीं कमा पाएंगे, यदि अच्छी जॉब नहीं मिली, या यदि पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं किया तो अच्छा बिजनेसमैन भी नहीं बन पाएंगे। तो दोनों ही कंडीशन में मनी मैटर्स अफेक्ट होगा, मनी अफेक्ट होगा। तो यहां पर एंजाइटी फ्यूचर, but desire to remain and postponing everything to next day, and anxiety money matters about, इन दोनों रूब्रिक्स को लेके कैलिफॉस एंड डलका मारा दोनों बहुत पास पास चल रहे हैं। इसके अलावा हाइड्रोजन भी बहुत क्लोज था इन रूब्रिक्स में, देखेंगे यदि आप तो हाइड्रोजन भी बहुत साथ साथ में चल रहा है। एक बार रिपोर्टराइज कर लीजिए। लेकिन हाइड्रोजन एंजाइटी मनी मैटर्स में नहीं। तो हाइड्रोजन क्या होता है ना कि ये भी बहुत हम्बल होता है, जो सबके लिए बराबरी का भाव रखता है। हाइड्रोजन एक ऐसा बंदा है ना कि जो यदि नौकरानी है या राजा है, राजा रंक और राजा में कोई फर्क नहीं समझता। सुदामा और कृष्ण की जोड़ी जो है ना, कृष्ण जो है वो हाइड्रोजन हम लोग बोल सकते हैं। तो उन्होंने सुदामा को भी गले से लगा लिया, उनके लिए उसके लिए कोई बड़ा छोटा नहीं है। हाइड्रोजन का जो पेशेंट है वो अपने सर्वेंट को भी अपने साथ चेयर पर बिठा के साथ में चाय पिएगा, साथ में खाना खा लेगा, उसको कोई शर्म नहीं है उसके लिए, क्योंकि उसके यूनिफिकेशन का सेंसेशन होता है हायर काउंसिल्स के साथ। लेकिन हाइड्रोजन जो है बहुत सेंसिटिव है क्रिटिसिज्म से, उसको थोड़ा भी क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं है, और यदि उसके आईपीआर ने ऑफेंडेड कर दिया तो वह फिर उसे बर्दाश्त नहीं करता है।
ठीक है। नेक्स्ट, पॉडोफाइलम भी इस केस में बहुतों ने लिखा है। पॉडोफाइलम भी बहुत करीब करीब चल रही थी, लेकिन पॉडोफाइलम में क्या है, जितने लंबे समय से 6 महीने 7 महीने से यदि उसके प्रॉब्लम चल रही है तो उसको ऐसा लगेगा कि उसको कोई बड़ी बीमारी हो गई है। देयर इज एन डिजीज इनक्योरेबल ही हैज एन, वो उस लेवल में चला जाएगा और उसको लगेगा कि मेडिसिन क्यों वर्क नहीं कर रही, और कभी कभी इस स्टेज पर आके वो कंटेंटेड वाइट में चला जाता है। तो इसलिए मैंने टल्कामारा, पॉडोफाइलम, इन दोनों को छांटकर, हाइड्रोजन को छांट के फिर कैलिफॉस दिया। कैलिफॉस के जो कुछ और रूब्रिक्स जो है इसमें बहुत अच्छे थे। एक तो सोबरनेस, जहां कैलिफॉस अलग हो जाती है। सोबरनेस में हमारे पास 2 मेडिसिन बचती है, कैलिफॉस एंड डल्कामारा। लेकिन डल्कामारा कहीं ना कहीं डिक्टेटोरियल होता है, वो चुपचाप जो भी दिया गया खा लेगा, विदाउट एटीट्यूड वाला बंदा नहीं होता। कैलिसल भी बहुत करीब करीब चलता है इस मामले में। सर अभी आपने क्या रूब्रिक्स बोला? सोबरनेस एंड बिजनेस अवर्स टू, तो काम करने का मन नहीं कर रहा है, यहाँ डल्कामारा नहीं है। माइल्डनेस में भी डल्कामारा नहीं है। So this was a case of कैलिफॉस। सर एक सोबरनेस को समझाएंगे क्या? हाउ वी विल टेक सोबरनेस? सोबरनेस को समझाना बड़ा मुश्किल है। रंजित, समझा सकते हो सोबरनेस? ये देख के पता लग सकता है। कैसे सर, सोबरनेस और कोलैट में क्या फर्क है? मैं कोशिश कर रहा हूँ सोबरनेस को समझाने की। तो सोबर में क्या होता है ना, बहुत ही काम एंड कूल मैनर का होता है। ठीक है, बहुत डिग्निफाइड, मन जिसे शिष्टता जो है ना, रोम रोम में बसती है, उस तरह का एक फील आएगा आपको कि इज वेरी डिग्निफाइड पर्सन, वेरी सोबर पर्सन, है ना। क्या अच्छा मैनर है, मैनरिज्म उसमें झलकेगा। सो दिस इज सोबरनेस। तो ये बहुत करीब करीब जाता है। बाकी और भी कई रूब्रिक्स बहुत पास पास में चलेंगे सोबरनेस के। तो सोबरनेस वो बिना देखे समझ में नहीं आएगा सर, मतलब देखने में गंभीर लगेगा। हाँ, देखने में थोड़ा गंभीर लगेगा सर, थोड़ा सा स्वामी विवेकानंद की तरह लगेगा वो। यस, स्वामी विवेकानंद की तरह लगेगा। सोबरनेस का मीनिंग संयम लिखा है, संयम। हाँ, संयम भी बहुत होता है। मतलब उसका अपने इमोशंस पे काफी कंट्रोल होगा। और बहुत फॉर्मनेस होती है उसके व्यवहार में, बातों में। उसको देख के लगेगा कि कोई भी एजिटेशन नहीं है उसमें। सर सभ्य या सज्जन बोल सकते हैं क्या सोबरनेस को? किसको? सोबरनेस को सभ्य और सज्जन। सभ्य और सज्जन, बहुत ही सज्जन जिसे बोलते हैं ना, बहुत ही सज्जन व्यक्ति में, दैट इज सोबरनेस। बहुत बढ़िया। यस सर, थैंक यू सर। बहुत अच्छा। हम कभी कभी बोलते हैं वट अ सोबर कलर, मतलब वो हमारी आंखों को देखने में, जो आई को प्लीजेंट हो। यस जी, वो हमें इतना अच्छा लगता है। वेरी गुड। तब ये हमारा रिएक्शन आता है। नहीं अलग से आएगा, कभी ब्यूटीफुल आएगा या कुछ भी और आएगा, लेकिन जब सोबर रहता है तो ये हमारा रिएक्शन रहता है कि व्हाट इज सोबर कलर, व्हाट इज सोबर मैन, व्हाट इज सोबर गाय। तो ये तभी आता है जब सामने वाला थोड़ा सोबर रहता है। आदित्य, डॉक्टर आदित्य चटर्जी कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए सर। सीरियसनेस के साथ लैक ऑफ एक्सेस,
यस सीरियस भी हो लेकिन लैक ऑफ एक्सेस, तो उसे हम सोबर कह सकते हैं। सोबर क्या है ना, सबके आई को अच्छा लगता है, सबके आंखों में वो बच्चा चढ़ जाए, कहीं भी जाएगा ना तो उसको बोलता है कि हाँ हाँ कितना नजर उस पर जाती है। तो सोबर कलर क्या है कि सबको अच्छा लगता है। बाकी कलरों में मतलब इसको किसी को ये कलर पसंद है, उसको भी पसंद है, लेकिन सोबर कलर सबको अच्छा लगता है। तो ये सबके लिए मन सर भावन होता है। सोबर, सोलेम और डिग्निफाइड थोड़ा कंफ्यूज होता है सर, मतलब देखने से नहीं। हाँ, सोलेमन के बारे में करीब करीब चलते हैं बाय मीनिंग। अगर किसी का वीडियो केस है तो प्लीज अमिताभ डालिएगा। बच्चन। हाँ, जैसे उनका जो है अमिताभ बच्चन का जो कौन बनेगा करोड़पति में या और भी कहीं आते हैं तो वो बहुत बैलेंस्ड व्यवहार करते हैं। तो ये सारी बातें आती हैं। के ऊपर हमें बहुत काम करना पड़ेगा। हाँ रंजीत, कैलिफॉस के बारे में कुछ बताओ, आप तुम्हारे पास कोई केस हो या कुछ एक्सपीरियंस हो या किसी के पास भी हो, सभी थोड़ा सा शेयर करें ताकि कैलिफॉस मत हो। सर जो कैलिफॉस होता है ना, कैलिफॉस पर्सनलिटी आपको मैंने ऐसा देखा है सीपिया बम्बूसा के बहुत करीब चलती है। जहां पर मेरा सीपिया या बम्बूसा फेलियर आता है ना तो वहां मैं कैलिफॉस सोचता हूँ, क्योंकि कैलिफॉस जो है बहुत केयरिंग वाली रेमेडी है, बहुत ड्यूटी ओरिएंटेड रहती है और इतना करती है कि वो समझ में नहीं पाती कि हमें कितना करना चाहिए। तो वो कर करके इतना करते करते जो है ना हेल्पलेस हो जाती है, हेल्पलेस फीलिंग ओवर वर्क फ्रॉम इसमें चली जाती है। तो मतलब क्या होता है ना, फ्रस्ट्रेशन ऑफ माइंड ओवर वर्क फ्रॉम, मतलब वो बहुत ज्यादा करता है ना, तो ये बिजनेसमैन वर्न आउट वाली रेमेडी है, एंजाइटी मनी मैटर वाली है। तो ये कैलिफॉस में रहता है। कैलिफॉस में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिखेगा, लेकिन कैलिफॉस के अंदर हमें एक चीज दिखता है, सपोर्ट डिजायर। इसको सपोर्ट डिजायर की नीड होती है, मतलब इसको सपोर्ट मिलेगा तो ये फिर सब कुछ कर लेती हैं। और वही जो सीपिया है, सीपिया भी हमें दिखेगी कि ये कितना खुद को बहुत करती है, ठीक है, लेकिन कैलिफॉस के अंदर हमें कैलिफॉस के अंदर हमें जो है ना वो भी दिखेगा, क्वारलिंग एवर्जन वाला, लड़ाई झगड़ा नहीं, शांत रहना, ये सब दिखता है। और इसमें जैसे एक फैसेट जो है बम्बूसा जाएगा, क्योंकि बम्बूसा भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, बहुत ज्यादा सर केयर आवाज करती नहीं आ है। रही, आवाज आ रही आवाज है नहीं आ सर? रही सर। क्लियर है, क्लियर है। क्लियर है, आप एक बार लीव करके फिर वापस आ ज्वाइन रही है, आवाज बहुत अच्छी आ रही है। अभी आ रही सर, रंजीत सर की आवाज नहीं आ रही थी अभी तक। अभी आया? हाँ सर अभी आया, अभी तक जो ओके। बताया वो नहीं समझा, रिपीट कर देंगे सर? जैसे अभी क्या है ना, ये चीज देखो, मेरे पास एक लेडी आई थी और वो लेडी 45 इयर्स की है और उसको वीकनेस है और कमर में दर्द है, ठीक है। तो उसके घर में जो है वो 2 बेटा है, एक बेटी है और उसका हस्बैंड है। अब उसका जो हस्बैंड है वो इडली बनाता है और इडली का बिजनेस करता है। तो ये जो लेडी है रात को 2 बजे उठती है और वो पूरा काम करती है, ठीक है, पूरा काम करती है और हस्बैंड के लिए
वो सारा इडली बनाना, सारा तैयारी करना, ये सारा चीज करके और वो हस्बैंड को देती है। फिर वो हस्बैंड जो है वो जाता है बेचने के लिए, ठीक है। तो उसमें उसमें ये बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है अपने हस्बैंड को, फर्स्ट चीज। सेकेंड चीज क्या था इसके अंदर कि इतना करते करते उसका क्या रहता था, एक तो घर में पैसे की टेंशन बहुत ज्यादा रहती थी और शरीर में इतना करते करते उसको बहुत ज्यादा कमजोरी लगने लगा था, बहुत ज्यादा कमजोरी लगने लगा था। तो और इसके अंदर क्या देखने मिला था कि ये जो है ना बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील कर रही थी कि अपन मतलब शरीर में अब इतना इतना काम पड़ा है और हमें करना है और हम कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। वो काम देख करके एकदम पूरा नर्वस हो जाते थे कि अभी इतना काम करना है हमें, ठीक है। तो एक यही चीज था। और क्या था कि ये इनको बीच बीच में रेस्ट की जरूरत पड़ती थी। तो ये सब देखा था ना मैंने, तो इसको फर्स्ट में मैंने सीपिया दिया था, लेकिन इसको सीपिया से आराम नहीं आया था। तो इसके अंदर मैंने इसका टेंशन पूछा था ना, तो इसने ये नहीं बोला कि मुझे बच्चों को लेके टेंशन है या फैमिली को, इसने ये सब टेंशन नहीं बताया था। इसने अपना सबसे ज्यादा टेंशन अपना फाइनेंशियल मैटर को बताया था और घर कैसे चलेगा ये बताया था। तो फिर मैंने वहां पर इसको कैलिफॉस दिया था और कैलिफॉस देने से इसको बहुत ज्यादा आराम लगा था और ये उनका बैक पेन ठीक हो गया था, ठीक है। तो एक ये फेसेट हमने देखा है जहां पर कैलिफॉस मतलब बहुत ज्यादा करती है और इतना करते करते वो एग्जॉस्ट हो जाती है। मतलब उसके अंदर आपको जो है ना वो फ्रस्ट्रेशन दिखेगा, ठीक है। वो आपको चेहरे में उसका 12 बजा हुआ दिखेगा, ठीक है। जैसे एक नर्वसनेस जो होता है ना, वो कैलिफॉस के अंदर वीकनेस दिखती है। और यही चीज आपको जैसे इसमें सीपिया, अगर सीपिया में क्यों काम नहीं किया, मुझे ऐसा लगता है कि सीपिया कहीं ना कहीं अपने बच्चों के लिए करता है, ठीक है। और यहाँ इसने बच्चों को लेकर के कुछ नहीं बोला था, बस पैसे को लेकर के वो बोला था कि मुझे घर में पैसे की टेंशन है, मनी फाइनेंशियल की टेंशन है, ठीक है। और ये चीज देखिए अपने हस्बैंड को ये कितना कर रही है, कितना मतलब सपोर्ट कर रही है, और लेकिन इसको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था क्योंकि इसको कहीं भी सपोर्ट नहीं मिल रहा था ना बच्चों से। ये खुद सपोर्ट कर रही थी अपने हस्बैंड का ताकि इसका फाइनेंशियल कंडीशन में सुधार हो और अच्छा से इसका परिवार चल सके। और कैलिफॉस रेस्ट डिजायर में होता है ना, उसको रेस्ट की जरूरत पड़ती है, लेकिन सीपिया को रेस्ट कैन नॉट व्हेन थिंग नॉट इन प्रॉपर प्लेस में रहता है, वो दिन रात लगी ही रहती है, लेकिन कैलिफॉस की रेस्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। आपको मैं ये चीज बताना चाह रहा था कि कैलिफॉस, सीपिया और बम्बूसा ये तीनों सिमिलर चलते हैं। आपको ये जो फीलिंग है ना, आप ये फीलिंग थोड़ा दिमाग में आप सब समझना और इसको खुद से सारे रूब्रिक निकाल के डीडी करने का प्रयास करना। आपको ये चीज जब केस आएगा ना, तो एक फील जो बम्बूसा की आती है, बम्बूसा इज पुअर रेमेडी, सीपिया इज पुअर रेमेडी, ठीक है। तो लेकिन कैलिफॉस नॉट पुअर, ठीक है। अब क्या है कि तीनों के एक को घर चलाने के लिए एंजाइटी हाउस होल्ड मैटर है, लेकिन बम्बूसा और कैलिफॉस को एंजाइटी मनी मैटर रहता है। तीनों के तीनों हेल्पलेस मिलेंगे, ठीक है। इसमें दो रेमेडी है, बम्बूसा और कैलिफॉस दोनों सपोर्ट डिजायर में है, ठीक है। इन दोनों को सपोर्ट चाहिए, अगर सपोर्ट मिलेगा तो दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छा से वो कैरी कर लेते हैं। लेकिन सीपिया खुद भी अकेले कर सकती है, सीपिया के अंदर वो दम होता है, सीपिया अकेले भी कर सकती है सीपिया, लेकिन आगे जाके के लैंड पैथेटिक स्टेट में चला जाता है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये तीनों रेमेडी बहुत करीब चलती है। आपको सिमिलैरिटी बहुत सारे केसेस में ये दिखेंगे जहां बम्बूसा, सीपिया और कैलिफॉस को आपको डीडी करना होगा। मैं कुछ बोलूं सीपिया और कैलिफॉस के बारे में? हाँ बोलिए। सीपिया इंडिपेंडेंट होता है, वो हर चीज इंडिपेंडेंटली हैंडल करता है, बट कैलिफॉस को हमेशा सपोर्ट चाहिए। वो दोनों साथ में मतलब हस्बैंड होगा तो करेगी, अकेले करना पड़ेगा कि वो कैलिफॉस हो जाती है क्योंकि सो मच ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है।
सीपिया हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी, पर धीरे धीरे कंटाल के वो गिव अप करने जाएगी। बट कालीफॉस इज इन फियर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी नहीं है, लेगी तो डर जाती है। और सीपिया में काफी ड्यूटी कॉन्शियस रहता है। कालीफॉस में ज्यादा मनी मैटर, मतलब ओवर बर्डन का काम, ये सब से, ओवरवर्क से ज्यादा परेशान रहती है वो, हेल्पलेस फील करने लगती है, रेस्टलेस हो जाती है वो, ज्यादा काम ज्यादा नहीं करना है उसको, फियर है बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड शी नीड्स रेस्ट। बिना रेस्ट के कालीफॉस को चलेगा नहीं। जो कालीफॉस है वो बॉर्न आउट बिजनेसमैन में है, करते करते बॉर्न आउट हो जाती है। सीपिया जो है वो मिजरेबल में जाती है, डिल्यूजन आइज्ड, इंडिफरेंस आई क्लोज्ड विद में जाती है। लेकिन कालीफॉस जो है वो करते करते बॉर्न आउट हो जाती है। जैसे कोई बिजनेसमैन है, अपने बिजनेस में बहुत ज्यादा एफर्ट करता है, बहुत ज्यादा मेहनत करता है, और करते करते बिल्कुल थक जाता है और चूर चूर हो जाता है। कालीफॉस में वैसा रहता है जी। सीपिया में मिजरेबल स्टेट आती है। परवीन सर आपने सही बताया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि कालीफॉस जो है ना, थकावट की महसूस होता है कि बहुत ज्यादा थक गया है, बहुत ज्यादा मतलब सुस्त पड़ गया है ना, ये फील आती है कालीफॉस में। बहुत अच्छी रेमेडी। कालीफॉस में ना एलिमेंट्स फ्रॉम मेंटल एक्सर्शन होता है ना, सेंसिटिव टू मेंटल एक्सर्शन रहता है, जो ज्यादा सोच के ना, तो उसको ज्यादा एलिमेंट्स चालू हो जाते हैं। और इसी कारण से और उसकी सीपिया में क्या डोमेस्टिक अफेयर्स अबाउट भी है बहुत ज्यादा, वो भी रहता है। अच्छा, मैं एक थोड़ा सा पढ़ता हूँ डॉक्टर शंकरन स्कूल ऑफ द रेमेडीज से, बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने कि जो सेंट्रल फीलिंग ऑफ कालीफॉस इज आई एम नॉट लव्ड बाय वेरी फैमिली और ग्रुप और whom I depend for support। उसे लगता है कि मुझे वो लोग प्यार नहीं करते जिनके ऊपर मैं डिपेंड करती हूँ सपोर्ट के लिए। इट इज लाइक द सिचुएशन ऑफ ए वुमन who has to take care of her children single-handedly while her husband on whom she depends for support is always traveling। जैसे क्या होता है, जब फौजियों के बच्चे होते हैं या ऐसे लोग जो बाहर काम करते हैं, कभी कभी आते हैं, तो इन लोगों की वाइफ को क्या होता है ना कि उनको हर समय उन्हें सारा कुछ करना है, घर का भी देखना है, बाहर का भी देखना है, डुअल वर्क हो जाता है, और साथ में फाइनेंशियल क्राइसिस भी रहती है बहुत ज्यादा। तो सी ही इज नेवर देयर फॉर हर। वो जब बच्चों के स्कूल में एडमिशन करने का समय है, हस्बैंड नहीं है, बच्चों के लिए स्कूल में मीटिंग है, हस्बैंड नहीं है, बाजार से सामान लाना है, हस्बैंड नहीं, उसको खुद ही सारा करना पड़ता है। So she feels unloved and neglected. She feels that she is not getting the support she needs from her family. उसके अपने फैमिली से जो सपोर्ट मिलना चाहिए उसे नहीं मिल रहा है। And if this situation persists and she has difficulties in coping, she can be nervous and sensitive, affected by trifles। तो धीरे धीरे जब वो नहीं सक पा रही है तो धीरे धीरे वो नर्वस होने लगती है और छोटी छोटी बातें उसे परेशान करती हैं। एंड सी कैन बी ऑलवेज एजी एंड गेट स्टार्टल्ड बाय द स्लाइटेस्ट साउंड। थोड़ी सी भी कोई गड़बड़ हुई, थोड़ी सी भी कहीं कुछ प्रॉब्लम्स हो गई तो वो चौंक जाती है कि पता नहीं अब क्या होगा। सी इज ट्रिमेंडसली एंग्शियस फॉर द चिल्ड्रन एंड अप्रहेंसिव अबाउट देयर हेल्थ एंड अबाउट द फ्यूचर। ऑन द अदर हैंड, सी मे बिकम इरिटेबल टूवर्ड्स हर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन। तो धीरे धीरे क्या होता है, बच्चों को लेके हस्बैंड के प्रति वो इरिटेबल भी हो जाती है। तो सी इज एंग्री विद देम बिकॉज दे डू नॉट सपोर्ट हर। सी कुड बिकम इंडिफरेंट टूवर्ड्स देम एंड मैनेज टू बी क्वाइट इंडिपेंडेंट। हर माइंड इज फुल ऑफ थॉट्स एंड एक्टिविटी एंड सी डेवलप्स इंसोम्निया। और इस बच्चे को भी नींद नहीं आने की प्रॉब्लम है। So Califos is one of the main remedies for insomnia, and ultimately she becomes tired and worn out। तो धीरे धीरे ये काम करते करते ये टायर्ड हो जाती है और वर्न आउट हो जाते हैं। यहाँ हमें सीपिया के बहुत सिमिलर लगेगा।
सीपिया में कैसे बाहर आना है ये हमें देखना पड़ेगा। सीपिया क्या है कि सबको प्लीज करने की कोशिश करती है, उसको अप्रिशिएशन चाहिए। वो सारे दिन डांस करती रहती है लोगों के ट्यून पर बिकॉज टू गेट द अप्रिशिएशन, उसे वो चीज उसे पूरा चाहिए। और कैलिफॉस क्या है कि वो इरिटेबल होती जाती है कि उसे सिंगल हैंडेड सब कुछ करना पड़ता है, वो सपोर्ट चाहती है लेकिन नहीं मिलता। सीपिया को सपोर्ट नहीं चाहिए, सीपिया को अप्रिशिएशन चाहिए। एंड दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कैलिफॉस एंड सीपिया। तो her senses become dull and she cannot use her mind anymore. उसका माइंड इतना थक जाता है कि उसके सेंसेस डल हो जाते हैं। And hence Calliphosphoricum is found under the rubric work seems to drive him crazy owing to the impotency of his mind. Impotency of his mind. Impotency क्या है? जहां परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं, उसका माइंड जो है परफॉर्म करने लायक नहीं बचता है। When coped up, मान लो उसे सक गया, कर लिया, अपने को सारा मैनेज कर पा रहा है। कैलिफॉस पर्सन आर फ्रेंडली स्पेशली टू द आउटसाइडर्स, cheerful, expressive, sympathetic and caring for others. They can be independent and still very supportive of their family and cooperative. तो जब तक वो मैनेज कर पाता है, उसका बहुत खुश मिजाज रहेगा, बहुत फ्रेंडली रहेगा, सबसे बहुत अच्छी तरह से मिलना जुलना, सबके प्रति सिंपैथी दिखाएगा और सबका केयर करता है। कैलिफॉस पेशेंट्स कैन हैव वेरी फ्राइटनिंग ड्रीम्स, उनको बहुत डरावने सपने आते हैं। One patient narrated a dream where a tiger was knocking at the door of her house while she was alone with her children and her husband was away. वो घर में अकेली है बच्चों के साथ और हस्बैंड घर में नहीं है, और बाहर एक टाइगर खड़ा है जो डोर को नॉक कर रहा है। She had to protect the children by herself. अब उसके पास क्या ऑप्शन है? उसे खुद ही बच्चों को बचाना है, बच्चों को प्रोटेक्ट करना है। तो दिस ड्रीम shows the extreme anxiety of Kelly and a very important phosphorus features caring for others. Another Calliphos situation would be that of a businessman who finds that he has been let down by his parents partner suddenly. एक ऐसा बिजनेसमैन में पार्टनर होते हैं ना, तो क्या होता है कि अचानक उसको लगता है कि उसका एक पार्टनर ने उसको अचानक उसे छोड़ दिया है। He is left to face things all by himself, और उसे सारी चीजें खुद देखनी है। और इस केस को मैं इससे रिलेटेड एक केस है, मैं बताता हूँ कि एक बार क्या हुआ। करीब 300 करोड़ का एक बिजनेस, मैंने एक बहुत बड़ा फर्म था पेपर का, हेलो हाँ, 300 करोड़ का एक मिलके उन्होंने 3 पार्टनर ने मिलके बिजनेस शुरू किया। एक फर्म खरीदा जो डूबी हुई फर्म थी और पेपर मिल था। लेकिन क्या हुआ, बाकी दो पार्टनर जो हैं बिल्कुल अलग पड़ गए कि मुझसे नहीं होगा, मैं इसमें नहीं रहूंगा। सब एग्री होने के बाद, फर्म को खरीद लेने के बाद 2 पार्टनर चुपचाप अलग हो गए और सिंगल हैंडेडली इस पर्सन को अकेले सारी चीजों को संभालना पड़ा। एंड ही वॉज वेरी टेंस्ड, नींद गायब हो गई, कैसे करेंगे, फिर भी उसने मैनेज किया, सारा कुछ कर लिया, धीरे 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 किसी तरह से उसने मैनेज कर लिया। एंड दैट पर्सन वाज गिवन कैलिफॉस एट दैट टाइम। तो ये अच्छा लिखा है, इसको देख के मुझे याद आ गया इस केस को। एंड ही हैज लेफ्ट टू फेस ऑल थिंग्स बाय हिमसेल्फ, ही डज नॉट हैव द सपोर्ट ही सो डेस्परेटली नीड्स। क्योंकि अब मान लो 3 का एक छोड़ता तो चलो थोड़ा थोड़ा मैनेज कर, दोनों ने छोड़ दिया, उसको सिंगल हैंडेड जिससे 100 है, मान लो 150 तक कर सकता है, उसको ऑलमोस्ट डबल उसको एफर्ट देनी पड़ी। एंड ही डज नॉट हैव द सपोर्ट एट दैट टाइम, तो ही ट्राइज हिज बेस्ट टू मैनेज द बिजनेस बाय हिमसेल्फ बट सून गेट्स वर्न। वो कर लेता है लेकिन वर्न आउट चला जाता है, वर्न आउट हो जाता है। तो हमारे पास कई रूब्रिक्स हैं, इसके बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स हैं कि एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स एंड वरीज एंड स्लीपलेसनेस
केयर्स फ्रॉम डेली, डेली केयर्स के कारण से नींद खत्म हो जाती है। स्टार्टिंग टच्ड व्हेन, स्टार्टिंग फ्राइट फ्रॉम एज and as from fright, starting noise from touched when, fear alone of being, restlessness, mental labor, aversion to husband, क्योंकि ये हस्बैंड किस काम का, जो मुझे सपोर्ट ही नहीं कर रहा, जब मुझे जरूरत होती है तो रहता ही नहीं है। एंड क्लिंगिंग, हेल्ड्स वांट टू बी, वो चाहते ही कोई उसे थोड़ा सहारा दे दे। बिजनेसमैन, वर्न आउट बिजनेसमैन, frustration of mind, anxiety, fear with, anxiety health about, anxiety future about, anxiety money matters about। मनी मैटर्स को लेकर डॉक्टर रंजीत ने भी एक केस बताया ना कि उसको मेन चीज थी पैसे यदि मिल जाए तो वो मैनेज कर लेगी, पैसे कहाँ से लाए उसकी एक टेंशन है, क्योंकि उसके ऊपर ही सारा कुछ बेस कर रहा है ना, घर का, बच्चों को देखना है, बाहर का देखना है, डॉक्टर की फीस देनी है, स्कूल की फीस देनी है, ट्यूशन की फीस देनी है, दूध का पैसा देना है, ये सारी चीजों को उसके खुद ही मैनेज करना होता है। So exertion from mental aggravates, fear happens something will, memory weakness of, and work seems to drive him crazy owing to the impotency of mind। ये बहुत अच्छा लाइन डॉक्टर शंकरन ने लिखा है। So this was all of today's journey about the Califos। और किसी को यदि इसमें कुछ ऐड करना है तो बिल्कुल करें। सर मनोज सर, आपने काफी कुछ कवर किया, मैं कुछ पॉइंट्स बोलूं इनको डिफरेंशिएट करने के लिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा। कालीफॉस और सीपिया, जो कालीफॉस है ना, मेन डिफरेंस इनके बीच ये है कि जो कालीफॉस है उसको जो एलिमेंट्स आते हैं ना वो ओवरवर्क या ओवरबर्डन की वजह से आते हैं। एक सिंगल रूब्रिक है हेल्पलेस फीलिंग ओवरवर्क फ्रॉम, जिसमें सिर्फ कालीफॉस ये रेमेडी है। जबकि जो सीपिया है ना उसके एलिमेंट्स अब्यूज की वजह से या डोमिनेशन की वजह से आते हैं मेनली, उसमें ये ओवरवर्क वाला कोई पार्ट नहीं रहता है, बिकॉज सीपिया को अप्रिसिएशन या रेसिप्रिकेशन चाहिए होता है। वो जो काम कर रही होती है, दोनों ही फैमिली के लिए डांस करती है, तो जो डांस कर रही होती है सीपिया, उसको फैमिली से बदले में अप्रिसिएशन, लव, मतलब वो रेसिप्रोकेशन चाहिए होता है। लेकिन कालीफॉस की जो नीड होती है वो सपोर्ट की नीड होती है, उसको कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ कॉन्फिडेंस, सपोर्ट डिजायर में बैम्बूजा और कालीफॉस ये दोनों रेमेडी है। तो इनको फैमिली और स्पेशली कालीफॉस को स्पेशली अपने हस्बैंड से सपोर्ट की डिजायर रहती है। इसीलिए जब ये सपोर्ट नहीं मिलता है, जैसे सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आर्मी में जो है उनकी वाइफ, या जहाँ फीमेल को अकेले अकेले पहले तो वो खुशी खुशी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, सारा काम कर रही होती है, लेकिन जब वो ओवरबर्डन फील करने लगती है तब वो एग्जॉस्टेड हो जाती है, पूरी प्रोस्ट्रेटेड फीलिंग में चले जाती है। तब उसको लगता है कि मेरे घर वाले या मेरा हस्बैंड स्पेशली मुझे सपोर्ट करे काम में, और जब ये सपोर्ट नहीं मिलता है तो कालीफॉस इरिटेबिलिटी टुवर्ड्स चिल्ड्रन, इरिटेबिलिटी टुवर्ड्स हस्बैंड की ओर जाती है। जबकि जो सीपिया होती है ना वो डिस्पेयर होके, और पूरा जब उसको ये रेसिप्रोकेशन नहीं मिलता है उसके काम के बदले में, तो वो सुसाइडल हो जाती है। सुसाइडल फ्रॉम डिस्पेयर में सीपिया है, जबकि कालीफॉस सुसाइडल स्टेट तक नहीं पहुंचती है। कालीफॉस उस स्टेट तक नहीं पहुंचती है, सुसाइडल स्टेट तक। रेस्ट और सपोर्ट ये बहुत बड़ा नीड है कालीफॉस का, जबकि सीपिया रेस्ट कैन नॉट रेस्ट में है, उसका जो डिजायर होता है वो रेसिप्रोकेशन का डिजायर होता है। और जो फीलिंग होती है बेसिकली कालीफॉस की ओवरबर्डन्ड होने के बाद में, वो टायर्ड और प्रोस्ट्रेटेड फीलिंग होती है, जबकि जो सीपिया है उसकी फीलिंग अब्यूज्ड और डोरमेट वाली फीलिंग में चले जाती है। वो मतलब कि मुझे घर वाले पूछ ही नहीं रहे हैं, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरी तो कदर ही नहीं है, इस तरह का फील सीपिया के अंदर होता है। जबकि कालीफॉस का जो फीलिंग होता है वो ये है कि मैं थकी हूँ, मैं मुझसे अब नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं कर पा रही हूँ, अब इनको मेरे काम में मुझे सपोर्ट अगर कहीं से मिल जाए तो मेरा जो काम जिस तरीके से चल रहा है वो उसी तरीके से, बेहतर तरीके से चल पाए।
तो ये बेसिक जो डिफरेंस हुआ कि इनका जो एलिमेंट्स कहाँ से आता है और ये किस फीलिंग तक पहुंचती है दोनों मेडिसिन, ये इनका डिफरेंस हुआ। दूसरा, ये जो बेम्बूसा होती है ना, ये बेम्बूसा और कालीफॉस का जो मेन डिफरेंस है ना, कालीफॉस दोनों ही मतलब दोनों को ही सपोर्ट की जरूरत लगती है, दोनों ही एंजाइटी अबाउट मनी मैटर्स में है, दोनों प्रोस्टेटेड फीलिंग में जाती है। लेकिन जो कालीफॉस है वो काम को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है, वो फैमिली के लिए डांस बहुत ज्यादा करती है और कॉन्फिडेंट भी रहती है कि मैं कर लूंगी, लेकिन आफ्टर अ पीरियड उसको वो ओवरबर्डन फील होता है, वो प्रोस्ट्रेशन फील होता है। जबकि जो बेम्बूसा होती है ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं लेगी, मतलब वो काम को लेके इतनी ज्यादा एक्साइटेड नहीं होती, उसका एक थ्रेशोल्ड होता है, वो उस मतलब उस लेवल तक वो बेड डिजायर टू रिमेन इन बेड है, तो वो इतनी मतलब काम को लेके इतने ज्यादा आगे जाएगी नहीं जैसे कालीफॉस की ओवरवर्क ओवरबर्डन्ड हो जाती है। ऐसे बेम्बूसा अपने आप को लिमिटेड कर देती है, वो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के, और जहां तक उसका काम उसको बर्डन फील होने लगे उस लेवल तक वो काम करेगी ही नहीं। तो ये बेसिक इन तीनों का डिफरेंस है। यस, बहुत अच्छा डिफरेंशिएशन, क्योंकि बैम्बूशा गुड इवनिंग और सर। गुड इवनिंग सर। के साथ साथ चलती है। जी सर, एक और बेसिक कालीफॉस का डिफरेंस है कि एक तरफ पर काली पिडेंट होती है, अपने काम को बड़ा घमंड के साथ बताती है कि मैं सिंगल हैंडेड बच्चों को संभालती करती हूँ, पर जब वो बहुत ज्यादा प्रोस्ट्रेशन वगैरह और एग्जॉस्ट होकर एक तरफ वो हेल्पलेस फील्स लाइक अ इन्फेंट, छोटे बच्चे की तरह हेल्पलेस हो जाती है बिल्कुल, कि सब अब कुछ नहीं हो रहा मुझसे, छोटे बच्चे से भी नाकाम हो गई मैं अब। ये एक दो स्टेज भी होती है कि एक तरफ वो पीडेंट होती है और फिर जब वो बहुत ज्यादा थक जाती है तो वो हेल्पलेस फील्स लाइक अ इन्फेंट जैसी कंडीशन में आ जाती है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। सर बेम्बूसा जो होती है ना, वो स्पेशली मॉनेटरी सपोर्ट ज्यादा चाहती है। जैसे ओल्ड पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स जो बूढ़े हो गए हैं, तो उनको जो सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ मनी, ये बेम्बूसा के साथ ज्यादा होता है। और जो कालीफॉस होती है ना, वो अपने वर्क में फैमिली से सपोर्ट चाहती है। और शुरू से इतना जितना वो डांस कर रही होती है ना ये कालीफॉस, इतना बेम्बूसा डांसिंग में नहीं जाएगी। बैम्बूसा का एक छोटा सा केस बोलता हूँ मैं, जो मैंने बैम्बूसा जिस फील्ड पे दिया था। बैम्बूसा में क्या है ना कि बांस जो होता है वो जब मजबूत होता है तो सारे सपोर्ट हिंजल में लेकिन जब वो कमजोर हो जाता है ना तो भी अच्छा सपोर्ट ग्रेटिट्यूड एंड थैंक यू, बहुत अच्छा बताया आपने जी। मनोज सर, बेम्बूसा साथ में रूटेड प्यूपल में रहती है, वो अपनी जड़ों से बहुत गहरे जुड़े हुए होती है। प्रवीण, आपकी आवाज कट रही है, आवाज ब्रेक हो रही है प्रवीण, और उसके कारण मनोज सर आप कुछ बता रहे थे केस। हाँ, बैम्बूसा जो है ना, बैम्बू क्या होता है कि जब वो थोड़ा सा कमजोर भी पड़ जाता है ना, तो उसके नीचे एक और बांस दे दो तो मजबूत हो जाता है, वो सपोर्ट दे सकता है। बांस की जो सीढ़ियां होती है ना, कई बार जो मजदूर चढ़ते चढ़ते जब नरम पड़ जाता है तो उसको खोले बिना उसके पीछे नीचे एक छोटा सा पतला बांस और लगा देते हैं और वो इक्वल स्ट्रेंथ वाला हो जाता है। तो बैम्बूसा क्या होता है ना कि जब करते 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 थक गया, वैसे में वो चाहता है कि घर वालों से भी थोड़ा तो सपोर्ट मिले। तो मेरे पास एक केस आया था, मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता भी हूँ। तो उनका कम से कम 2 बीघा में बागान वगैरह है, जो मेडिसिनल प्लांट वगैरह लगाते हैं, और पहले वो फूड ऑफिसर वगैरह थे। तो अभी जो है काफी उम्र हो गई है उनको, तो उनके जो 3 बच्चे हैं, लेकिन तीनों बच्चों में क्या है कि वो लोग देखने में तो हट्टे कट्टे हैं, लेकिन विशेष कोई सपोर्ट फैमिली को नहीं देते, और ये अकेले सारा काम कर रहे हैं, उनका पेंशन भी चलता है, फिर बागान वगैरह भी
वहां से मेडिसिनल सप्लाई भी करते हैं। तो अब क्या होता है कि होते होते उम्र हो गई, अब थक गए हैं, तो सारे काम ठीक से कर नहीं पाते हैं, बाहर भी देखना पड़ता है। तो उनको उनके यहाँ से एक आदमी दवाई लेने के लिए आया, तो बोले कि क्या बात है, कि वो बोले कि आजकल बाबा बगान में भी नहीं जा रहे हैं। तो मैं आश्चर्य के बगान में क्यों नहीं जा रहे हैं? बोलते हैं कि मैं कब तक देखूंगा, इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए, उनको भी तो थोड़ा देखना चाहिए। तो दिस वाज वेरी पिक्यूलियर, क्योंकि उनकी जो है ना, सुबह उठने के बाद से रात होने तक वो बागान में पड़े रहते, बागान उनकी जान थी, और उसको भी उन्होंने देखना छोड़ दिया। तो उनका फील क्या था कि नाउ आई एम बिकम वीक, और अब थोड़ा इनको तो सपोर्ट करो, चलो मैं तो कर ही रहा हूँ, मैं तो ना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बिल्कुल ही कुछ नहीं कर रहे हैं, तो मैं कब तक करता रहूंगा। इस बेसिस पे मैंने उनको बैम्बूशा दिया था, और उसके देने के एक हफ्ते के अंदर he become all right and started going to his bagan. बैम्बूसा जो है ना, इस तरह की कंडीशन में थोड़ा सा उदास भी हो जाता है, और सबसे बड़ी बात है कि जैसे काम वाम में बिजी रहे, तो उस तरह से अपनी उदासी को ढकने की कोशिश करता है। तो बैम्बूसा, सीपिया और कैलिफॉस, ये दोनों बहुत करीब करीब चलते हैं। तो थोड़े से हम लोग डिफरेंशिएट कर लें तो सेली मेडिसिन तक पहुंच सकते हैं। रविंदा, आप कुछ बोल रहे थे, उस समय आपकी आवाज नहीं आ रही थी। नो सर, मेरा नेट प्रॉब्लम है, इसलिए आपको लगा होगा कि मैं बोल रहा हूँ, तो थोड़ा नेट का इशू है। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी, आप कंटिन्यू कीजिए सर। बस अब वाइंड अप करते हैं, काफी देर हो गई। मनोज सर, गुड इवनिंग। हाँ सर, मुझे 2 रूब्रिक में थोड़ा डिफरेंशिएट करना है। हाँ बोलिए। रेस्ट कैनॉट रेस्ट, थिंग्स आर इन नॉट प्रॉपर प्लेस, और ये दूसरा है डिसऑर्डर सेंसिटिव टू। डिसऑर्डर सेंसिटिव टू में कालीफास है, और रेस्ट कैनॉट रेस्ट, थिंग्स आर प्रॉपर प्लेस में सीपिया है। सबसे पहले रूब्रिक लेते हैं, रेस्ट कैनॉट व्हेन थिंग्स आर नॉट इन प्रॉपर प्लेस। ठीक है, तो इसमें क्या है ना, रेस्ट सबसे पहले आ रहा है। रेस्ट का मतलब क्या होता है, बताइए जरा सा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्ट? ब्रेक, थोड़ी देर आराम शांति से नहीं बैठ सकता है, थोड़ी देर आराम मन करिए रेस्टलेस बस। रहेगा। ब्रेक लेना, ब्रेक फ्रॉम कंटिन्यूटी। यस, तो रेस्ट हम कब लेते हैं, जब थक जाते हैं। कोई काम करते हैं, करते करते अब लगता है नहीं हो पा रहा है, तो थोड़ा रेस्ट लेते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है कि रेस्ट कैनॉट व्हेन थिंग्स आर नॉट इन प्रॉपर प्लेस। जब तक सारी चीजें अपनी सही जगह पर नहीं हो जाती, सारे बच्चे एस्टेब्लिश नहीं हो गए, सारे काम ठीक से नहीं हो रहे हैं, जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता, वो रेस्ट नहीं करता है। क्लियर हुआ? इसमें क्या है कि रेस्ट इज इम्पोर्टेंट। कब हम रेस्ट करते हैं? नॉर्मली जब थक जाते हैं, लेकिन ये थकने के बावजूद रेस्ट नहीं लेता, क्योंकि काम अभी बचा हुआ है। तो जब तक वो सारी चीजें सही तरीके से नहीं हो जाए, उसे कोई चैन नहीं है। और डिसऑर्डर सेंसिटिव टू में क्या है, जो चीजें ऑर्डर में नहीं है, जो जैसे होनी चाहिए। ठीक है, तो डिसऑर्डर का मीनिंग बताइए क्या होता है? किसने पूछा था क्वेश्चन? अव्यवस्थित सर, कोई चीज व्यवस्था में नहीं है। हाँ, जो अपने ऑर्डर में नहीं। मनोज सर, मनोज सर, जैसे हमारे यहाँ ट्रैफिक में क्या है कि हमने लेफ्ट साइड चलना है, लेकिन कोई राइट साइड चलना शुरू कर दे, बाइक को या कार को, क्योंकि ऑर्डर जो होता है वो बाय लॉ होता है। यस, तो क्या होता है ना, डिसऑर्डर जो सेंसिटिव है, इसमें जैसे मान लीजिए क्या होता है ना, जो ट्रैफिक पुलिस वाले ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, जैसे प्रवीण दा ने बताया, लेकिन आप देखेंगे क्या ना, सबसे ज्यादा रूल को ब्रेक भी ट्रैफिक पुलिस वाले ही करते हैं। वो रॉन्ग साइड जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, विदाउट हेलमेट जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
लेकिन पब्लिक जाए तो फिर फाइन लगेगा। तो उनके साथ जो है ना, जो भी डिसऑर्डर में है, जिस ऑर्डर में काम होना चाहिए, जो नॉर्मल फंक्शन करने का जो तरीका होना चाहिए, उसमें यदि डिस्टरबेंस आती है या उसमें कहीं कुछ गड़बड़ होती है तो वो उसे अच्छा नहीं लगता, वो तुरंत रिएक्ट करता है। सेंसिटिवनेस में क्या होता है, रिएक्शन होता है। हम जिस चीज के प्रति सेंसिटिव होते हैं, यदि हमें ठंड से सेंसिटिव है तो हमें थोड़ी सी भी ठंड लगने से हमारे अंदर रिएक्शन होता है। तो डिसऑर्डर वाले में रिएक्शन दिखाई पड़ेगा। और रेस्ट कैन नॉट व्हेन थिंग्स आर नॉट प्रॉपर प्लेस में क्या होगा, जब तक वो काम कंप्लीट नहीं होगा वो खुद चैन से नहीं बैठेगा। दोनों में ये डिफरेंस है। इसमें कोई जरूरी नहीं कि वो उस काम को करे, लेकिन रिएक्शन जरूर देगा। तो दोनों बिल्कुल अलग रूब्रिक है, दोनों में कहीं कोई सिमिलरिटीज मुझे नजर नहीं आया। ये दोनों अभी क्लियर हो गए जिन्होंने पूछा था मुझसे? जी सर, जी सर। अब तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना फ्यूचर में? नो सर, नो सर। पक्का? बताइए क्या अंतर है, अब आप बताइए। आपने समझा कि नहीं, हम लोग देखते हैं, नहीं तो और भी समझने की कोशिश करेंगे। सर मैं किशोर सर का बुक पढ़ा था सर। हाँ हाँ। तो उसमें लेडीज यही बता रही थी कि मतलब शरीर में इतना दर्द है कि काम नहीं कर पा रही हूँ, हमारे सास ससुर बूढ़े हैं, है ना, तो उनको भी खाना बनाना देना है। तो ऐसे यदि मेरा शरीर में दर्द रहेगा तो कैसे होगा, उनके नाश्ता बनाना रहता है, टाइम पे देना रहता है, दवा भी देना रहता है। तो वहां पर सर ने लिया था डिसऑर्डर सेंसिटिव टू, लेकिन हम लोग पढ़े हुए हैं कि रेस्ट थिंग्स आर नॉट इन प्रॉपर प्लेस। मेरे ध्यान में ये आ रहा था, तो मैं सोचा कि ये जो सर है तो उसका पूरा तो डिटेल रहता नहीं है। तो वहां पर भी हम लोग यदि वो चीज यदि रूब्रिक ले लेते हैं तो फिर वही सीपीए की तरफ चले जाते हैं। हाँ। लेकिन वो रूब्रिक देख के मुझे लगा था कि सर का कभी क्लास चलेगा तो मैं ये चीज डिफरेंस पूछूंगा। तो नहीं, बहुत अच्छा। तो ये चीजें अब क्लियर हो गई। मुझे लगता है कि दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है कि रेस्ट कैन नॉट में क्या है कि मैं शांति से नहीं बैठ सकता, मुझे चैन नहीं है जब तक मैं इसको ठीक से कंप्लीट नहीं कर लूं। जैसे कुछ लोग होते हैं जो काम कर रहे हैं वो जब तक कंप्लीट नहीं होता छोड़ते नहीं है, कंप्लीट करने के बाद ही वो रेस्ट लेते हैं। और डिसऑर्डर में क्या है कि सारी चीजें इधर उधर पड़ी हुई हैं, अस्त व्यस्त पड़ी हुई हैं, उन्हें वो अस्त व्यस्त पड़ा हुआ नहीं अच्छा लगता। कोई भी काम होना चाहिए तो एक ऑर्डर में होना चाहिए, एक के बाद एक सीक्वेंस में होना चाहिए। ये हैपाजर्ड काम भी किसी किसी को पसंद नहीं होता, तो वो लोग जैसे वैसा काम देखते हैं तो तुरंत रिएक्ट करते हैं, चाहे वो वायलेंट हो जाते हैं या चिढ़ पड़ते हैं या चिल्लाने लगते हैं, व्हाटएवर मे बी द रिएक्शन अलग अलग हो सकते हैं। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस है। तो मैं समझता हूँ अब ये क्लियर हो गया होगा। और कोई क्वेरीज हैं? एक सिंपल एग्जांपल से अगर इसको समझाएं तो मैं ट्राई करूं सर, और भी ज्यादा सिंपल। जी सर, जरूर। जी सर, जैसे कई बार हम लोग बच्चों को देते हैं खेलने के लिए, ABCD वाले बॉक्सेस बने होते हैं और वो उनसे बच्चे खेल रहे हैं। अब बच्चे को हमने बोल दिया कि भाई जाओ इसको अपने जगह पे रख दो, मतलब ये जो बॉक्सेस ABCD में सीक्वेंस में लगाने होते हैं इनको इनके बॉक्स में डाल करके रख दो। अब बच्चे ने आधा डाला, आधा नहीं डाला, तो आपको क्या हुआ, आपके दिमाग में एंजाइटी बनी हुई है, यार बच्चे ने आधा फैला दिया, आधा डाला है, आधा नहीं डाला है। जब तक मैं इन बॉक्सेस को सबको अंदर डाल नहीं दूंगी ना, तब तक मेरे को चैन नहीं पड़ेगा। दैट इज द रेस्ट कैन नॉट रेस्ट अंटिल थिंग्स आर नॉट इन प्रॉपर प्लेस। और दूसरा सीक्वेंस वाला जो है वो क्या करेगा कि वो चाहेगा कि A के बाद B के बाद C ऐसी सीक्वेंस में ही लगना चाहिए। अगर वो सीक्वेंस बिगड़ गया तो फिर उसको पसंद नहीं आएगा। दैट इज द ऑर्डर, सेंसिटिव टू ऑर्डर। ये बहुत अच्छा एग्जांपल दिया मैम, थैंक यू मैम। हेलो सर, सर मैं कुछ बोलूं? हाँ हाँ बिल्कुल। जैसे कई फीमेल्स होती है, काम करती है घर में, तो काम करती है ना, तो जैसे उनका रूटीन का वर्क है, जैसे अभी मेरे पास कल ही एक पेशेंट आई तो वो मुझे बोल रही थी कि जैसे मेरे बच्चे ने ये चश्मा ऐसे रख दिया,
तो ये मुझे पता है कि ये ऐसे नहीं, ऐसे रखना है, तो वो जैसे जब तक मैं ऐसे नहीं रखूंगी मुझे चैन नहीं मिलेगा। तो एक्चुअली उसको थोड़ा वायरल हो रहा था, वायरल में वो बता रही है कि मैं बाहर घूम के आई और उसके बाद मुझे वायरल हो गया, अभी तक मैं बैग अनपैक नहीं कर पा रही हूँ, सारी अलमारी बिखरी हुई है। और मुझे सबसे ज्यादा चिंता वही हो रही है क्योंकि मेरी हैबिट ही ऐसी है कि मेरी एक एक अलमारी में मैं बच्चे तक को चीजें लेने नहीं देती हूँ, मैं मेरे हाथ से निकालती हूँ। और मतलब वो शर्ट भी इधर उधर हो जाए तो मैं वो जब तक उसको सही नहीं करती हूँ तब तक मुझे चैन नहीं आता है। मतलब जो काम मैं कर रही हूँ वो बिल्कुल मेरे तरीके से होना चाहिए, जैसे कि चीजें मैं रखती हूँ वैसी ही रखी हुई होनी चाहिए। और जब तक वो नहीं होती है मेरा मन उसी में रहता है, मैं उसको जाके पहले करेक्ट करूंगी और उसके बाद में दूसरे काम में लगूंगी। तो मतलब जो चीज जैसी होनी चाहिए वैसी के वैसी रखी होनी चाहिए, वैसी ही जमी होनी चाहिए। और जब तक वो नहीं हो रही है वो मुझे तकलीफ दे रही है, मैं परेशान हूँ, मेरे दिमाग में उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो ये रेस्ट कैन नॉट रेस्ट अंटिल थिंग्स आर नॉट प्रॉपर प्लेस। और जो लोग सेंसिटिव टू डिसऑर्डर होते हैं ना, मतलब ये मैं मेरी अंडरस्टैंडिंग बता रही हूँ इसके बारे में, कि कई लोग उठते हैं सुबह से, जो अपना काम का रूटीन होता है कि इस काम के बाद ये होना चाहिए, इस काम के बाद ये होना चाहिए, मतलब इतने टाइम में ये काम हो जाना चाहिए, इतने टाइम में ये काम हो जाना चाहिए, इसके बाद ये काम होना चाहिए। और अगर वो काम बीच में नहीं हो पाता है और उसकी जगह कुछ और करना पड़ जाए तो ये डिसऑर्डर टू मतलब सेंसिटिव टू डिसऑर्डर होगा। क्योंकि जो काम वो ऑर्डर में कर रही है, रोज जैसा कर रही है कि अभी मैंने खाना बनाया, उसके बाद मुझे कपड़े धोना है, उसके बाद मुझे बर्तन साफ करना है, अब इस बीच में कुछ और आ गया और वो ये उसका ऑर्डर टूट गया, तो ये डिसऑर्डर टू सेंसिटिव टू डिसऑर्डर होगा। तो मतलब मैं इसको कुछ इस तरीके से भी समझी थी, बहुत बढ़िया। मतलब ऑर्डर होना चाहिए हर चीज का एक। सर फिर फास्टिडियस और प्रॉपर टू में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे सर इसको? मैं सोच ही रहा था कि ये क्वेश्चन आने वाला है। डॉक्टर हिंजल मैम बताइए आप प्रॉपर टू को इससे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? सर फास्टिडियस जो है ना वो एक बड़ा रूब्रिक है, ये जितनी भी रेमेडीज है ना वो फास्टिडियस के अंदर आती है। जो रेस्ट कैन नॉट रेस्ट वाली रेमेडी है या सेंसिटिव टू डिसऑर्डर है या प्रॉपर टू है, ये सारी रेमेडी फास्टिडियस के अंदर रखी है। मतलब अगर हम सिंगल रूब्रिक ये ना लेके अगर एक बड़ा रूब्रिक फास्टिडियस लेते हैं तो उसमें ये सारी चीजें कवर होती है। प्रॉपर टू में जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मैं पेशेंट्स में जनरली देखती हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको हर काम सिस्टमेटिक वे में करना है। जैसे कि अगर मैं रात में घर आई, मैंने कुछ अच्छा ड्रेस पहना है, तो कई बार ऐसा होता है कि ठीक है मैं सो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं चेंज नहीं करूंगी। पर जो प्रॉपर वाला व्यक्ति होगा ना, उसको जहां नाइट ड्रेस पहनना है वो नाइट ड्रेस पहनेगा, जहां उसको जिस तरह का ड्रेसअप होना चाहिए उसी तरह का उसका ड्रेसअप, मतलब जहां जो चीज होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से वो उसको प्रॉपर तरीके से करेगा, व्यवस्थित तरीके से। ये प्रॉपर टू के ये 3 रूब्रिक थोड़े हैं ही ऐसे जिनमें जिनको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। प्रॉपर क्या होता है ना, सबसे पहले प्रॉपर को समझते हैं। प्रॉपर में क्या होता है कि जो चीजें होती हैं एग्जैक्टली उसी तरह से होनी चाहिए प्रॉपर, उसमें थोड़ा भी ना कम ना थोड़ा ज्यादा, प्रॉपर पड़ना चाहिए। प्रॉपर मिठाई में जैसे मान चीनी पड़नी है तो प्रॉपर पड़नी, नमक प्रॉपर होना चाहिए, तो एग्जैक्टली जो सूट करे। तो मार्क्ड बाय सुटेबिलिटी, राइटनेस एंड अप्रोप्रिएटनेस, एकदम अप्रोप्रिएट होना चाहिए। नमक न थोड़ा सा ज्यादा न थोड़ा सा कम, एकदम सही मात्रा में होनी चाहिए। ठीक है, तो दिस इज प्रॉपर। एंड प्रॉपर टू यानी बहुत ज्यादा प्रॉपर। तो ऐसे पर्सन जो छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखते हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स का ख्याल रखते हैं कि ये गलतियां नहीं होनी चाहिए, एक बिंदी ज्यादा नहीं, एक कॉमा ज्यादा नहीं, जहां कॉमा है वही कॉमा होगा, जहां बिंदी लगनी चाहिए वही बिंदी लगनी। तो ये जो लोग होते हैं प्रॉपर टू में जो रेमेडीज पड़ी हुई हैं वो अपने दैनंदिन जीवन में छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं, सब कुछ उसी हिसाब से करना है जैसा होना चाहिए। ठीक है, तो इनमें बैलेंस्ड बहुत ज्यादा होता है प्रॉपर टू में, दे आर सो बैलेंस्ड, हर काम को काफी बैलेंस वे में करेंगे, जिसे हम लोग परफेक्शनिस्ट बोल सकते हैं कि टू मच परफेक्शनिस्ट।
जबकि फस्टिडियस ये बड़ा रूब्रिक बताया कि फस्टिडियस क्या होता है कि दे आर नॉट सेटिस्फाइड। कोई जरूरी नहीं कि वो साफ सफाई पसंद हो, लेकिन दूसरे के काम में मीन मेक निकालना, या जिनको आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते किसी भी काम के द्वारा, आप जान निकाल के रख दीजिए, फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे। दैट इज फस्टिडियस। फस्टिडियस की शाब्दिक मीनिंग क्या है बताइए? खुनक मिजाज बोलते हैं वैसे तो, कि इस आदमी को किसी भी तरीके से